मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 6 वाइज से आगे करेंगे। तो 6 से आगे वाले क्वेश्चंस की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 6 टू द नॉर्मल फॉर्म एंड हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। हमें इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये जनरल फॉर्म है, इससे नॉर्मल फॉर्म बनानी है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालनी है। कहाँ से? ओरिजिन से। तो गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट? 6th में गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास गिवन प्लेन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 6। अब हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो यानी ये जनरल फॉर्म है, ये ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के इक्वल जनरल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यानी डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड बाय किससे स्टूडेंट्स? बाय रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, यानी बाय -1 का स्क्र प्लस 2 का स्क्र प्लस 2 का स्क्र, यानी ये आएगा 4 और 4 8 और 9 का रूट कितना आ गया स्टूडेंट्स? 3। इन 3 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो ये आएगा 1x माइनस 2y प्लस 2z, और 3 से सबको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स दोनों साइड 6/3, 3 2 जा 6। तो ये स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। ये lx यानी 1/x माइनस 1/x 1/3x माइनस 2/3y प्लस 2/3z इज इक्वल टू 2। यानी ये किस तरह की फॉर्म होगी स्टूडेंट्स? lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। ये वो फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र से डिवाइड किया जब, तो स्टूडेंट्स ये lmn क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। यानी ये वाली जो फॉर्म है ये इससे बन गई। यानी कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, कंपेयर इट विद, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो L की वैल्यू आ गई 1/3। यानी डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल या ऑफ परपेंडिकुलर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल क्या आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास? 1/3 माइनस 2/3 एंड 2/3। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया स्टूडेंट? P की वैल्यू कितनी आ गई? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2। तो दिस इज आर नॉर्मल फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना था ना। नॉर्मल फॉर्म यही होता है ना, lx प्लस my। जब हम ए बी सी हमें हमारे को डायरेक्शन रेशो दे रखे थे, हमने इन्हें डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में बना दिया उनको, और lx प्लस my प्लस nz की फॉर्म में हमने इसको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? मैंने ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र सारे के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दिया। आप देख भी सकते हो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था। यानी ये देखिए, ये मेरे पास जनरल फॉर्म थी ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, और ये थी मेरे पास नॉर्मल फॉर्म, यही आई थी नॉर्मल फॉर्म lx। तो स्टूडेंट्स a कैसे निकालते हैं हम? देखिए a निकालने का फार्मूला हमने कल किया था, लास्ट वीडियो में किया था हमने। a यानी l निकालने का a/√a स्क्वायर, m निकालने का b/ और n निकालने का c/, यानी सबको रूट। और हमारे पास p निकालने का फार्मूला क्या आया था? d/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी ये मेरे पास a b c थे, a b c, यानी a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b/√a स्क्वायर प्लस ये रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है ना स्टूडेंट। यानी सबको मैंने ये रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये l बन जाएगा, ये m बन जाएगा, और ये n बन जाएगा, और ये बन जाएगा p। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन में उसने कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस, यानी 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। इस प्लेन के ऊपर हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्लेन है, और इस प्लेन के ऊपर हमने, ये हमारे पास इसका प्लेन का क्या है? ये नॉर्मल है स्टूडेंट्स, यानी ये हमारे पास नॉर्मल है। सपोज करो
और ये हमारे पास इस प्लेन के ऊपर हमने यानी ओरिजिन से परपेंडिकुलर, यानी ओ है ओरिजिन से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, ओ पी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओरिजिन से। और ये क्या है मेरे पास एन वेक्टर है, इसका नॉर्मल है। और ये प्लेन की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, जो एक गिवन प्लेन है, गिवन प्लेन है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन प्लेन है 2x - 3y + 4z - 6 = 0। तो ये गिवन प्लेन है स्टूडेंट्स। हमने इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये प्लेन है, तो इसका नॉर्मल क्या है 2 - 3 और 4। मैंने आपको बताया था ना ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होते हैं जो एक्स वाई जेड के आगे है, यानी नॉर्मल आया 2i - 3j + 4k। और हमने इस प्लेन के ऊपर ओरिजिन, ये ओ है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ओ पी ड्रॉ किया। लेट पी, अगर ओ पी हम इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, ये सपोज करो प्लेन है, मैं इन्हें ओ से यानी ओरिजिन से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो यानी परपेंडिकुलर के जो फुट है वो प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, यानी जो पी पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई करेगा, प्लेन के ऊपर। लेट पी के हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए x1 y1 z1। उसने कहा क्या है स्टूडेंट, आप क्वेश्चन देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी जो परपेंडिकुलर के फुट हैं उसके कोऑर्डिनेट निकाले। कहाँ से ड्रॉ किया गया जो परपेंडिकुलर, ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर, यानी इस प्लेन से ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओपी। तो इसके फुट निकालने हैं x1 y1 z1, हमने इसके फुट मान लिए, तो ये निकालने हैं स्टूडेंट्स। लेट हमने OP इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन प्लेन। गिवन प्लेन के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर ओरिजिन से। लेट पी हमने क्या मान लिया, पी इसके x1 y1 z1 बी दी फुट एज्यूम कर लिए स्टूडेंट्स, हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिए। अब जो पी है वो प्लेन के ऊपर लाई करता है, प्लेन के ऊपर लाई करता है, सिंस पी लाइज पी x1 y1 z1 लाइज ऑन प्लेन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई प्लेन, सेटिस्फाई ये जो प्लेन 1 है ना इसको सेटिस्फाई 1, यानी प्लेन 1 को सेटिस्फाई करे। प्लेन 1 की इक्वेशन है, यानी x यहाँ x1 रखें, y की जहाँ y1, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर है तो x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यानी सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स x यहाँ x1 रखें 2x1 - 3y1 + 4z1 + 6 -6 = 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देख सकते हो जो हमने परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ किया है, सपोज करो ये तो मेरे पास मैंने आपको बताया था प्लेन हमेशा उसके नॉर्मल वेक्टर के साथ है, ये नॉर्मल है प्लेन का, और ये मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओरिजिन है यहाँ से। अब जो प्लेन का नॉर्मल है और जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ये दोनों के आपस में पैरेलल हैं। अब देखिए ये नॉर्मल था ऑलरेडी, जो परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है प्लेन से, उसको नॉर्मल होता है, और ये हमारे पास ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, तो यानी ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ OP क्या आएंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशो ऑफ OP जो ये है परपेंडिकुलर, इसके डायरेक्शन रेशो, O तो हमारे पास ओरिजिन है 0 0 0, तो यानी x1 - 0 y1 - 0 और z1 - 0, यानी x1 - 0 y1 - 0 और z1 - 0, क्यों तो O तो ओरिजिन है। तो OP के डायरेक्शन रेशो आए x1 y1 और z1। और डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल के क्या हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशो वो है 2 - 3 4, तो 2 - 3, 4। अब जब यानी नॉर्मल और ये क्या है OP पैरेलल है, सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू OP, यानी OP जो परपेंडिकुलर उससे पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का रेशो क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। स्टूडेंट्स जब हमारे पास दो लाइंस और दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल होता है। यानी सपोज मेरे पास एक वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशो A1 B1 C1 है, और दूसरा वेक्टर है A2 B2 C2 जिसके डायरेक्शन रेशो है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर जिनके डायरेक्शन रेशो हैं, तो जब दो वेक्टर पैरेलल तो उनके डायरेक्शन रेशो का रेशो यानी A1/A2 B1/B2
और C1/C2 इक्वल होता है स्टूडेंट्स, या हम ये कहें पहला वेक्टर, सपोज करो पहला वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B। मैं आपको ये चीज़ दोबारा बताने जा रहा हूँ। सपोज करो पहला वेक्टर मेरे पास 2i 3j 4k और दूसरा वेक्टर है B क्या है i 4i प्लस 6j प्लस 8k। अब देखिए स्टूडेंट्स B इज इक्वल टू 2 कॉमन ले, 2 इंटू ए वैक्टर आ गया, यानी पहला वेक्टर सम स्केलर इंटू, यानी मैंने ये बताई हुई है ना कंडीशन, पहला वेक्टर सम स्केलर इंटू दूसरा वेक्टर आ जाए तो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं। या हम ये कहें यानी इनके जो डायरेक्शन रेशो है इनका रेशो इक्वल आएगा। देखिए 2/4 3/6 और 4/8 ये इक्वल है ना स्टूडेंट रेशो, 1/2 1/2 और ये भी 1/2, सबका रेशो इक्वल आ गया। इट मीन्स ये पैरेलल है तभी इक्वल आया ना। तो यानी और मैंने वैसे ये कंडीशन तो आपको पहले ही बता दी थी जब वेक्टर हम करवा रहे थे कि जब दो वेक्टर पैरेलल है तो पहला वेक्टर सम स्केलर इंटू दूसरा वेक्टर, सम स्केलर इंटू सम यानी कांस्टेंट आएगा इंटू दूसरा वेक्टर, यानी B/A, यानी B/A इज इक्वल टू सेम कांस्टेंट आएगा, यानी B/A मीन्स उनका रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे ये 1/2 1/2 1/2 आया है। तो भी यहाँ पे नॉर्मल है, जो नॉर्मल क्या है ये N और ये OP पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल रहेगा। तो OP के डायरेक्शन रेशो है x1 y1 और z1 और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते 2 - 3 4, यानी 2x1/2 y/-3 और z1/4। ये डायरेक्शन रेशो का रेशो है, ये इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स। लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। हमने यानी जो रेशो है वो किसके इक्वल आ गया, जैसे यहाँ पे 1/2 के इक्वल आया था, यहाँ पे 1/2 का था सबका, लेट ये लैम्डा के इक्वल आ गया, लैम्डा कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो x1 किसके इक्वल आएगा 2 लैम्डा, y1 किसके इक्वल आएगा -3 लैम्डा और z1 किसके इक्वल आएगा 4 लैम्डा। तो x1 y1 और z1 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये देखिए ये इसको 2 नाम दे देते हैं, यानी 2x1 - 3 y1 + 4 z1 - 6 = 0। तो पुट x1 y1 z1 वैल्यू इनटू 2 में पुट करेंगे तो वो क्या थी, 2 क्या थी हमारे पास 2x1, यानी 2 × x1 -3y1 + 4 z1 - 6 = 0 थी। तो x1 की वैल्यू क्या रखें 2 लैम्डा, 2 × 2 लैम्डा -3 × -3 लैम्डा प्लस 4 × z1 4 लैम्डा -6 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा माइनस का 6 उस साइड आके प्लस का 6, तो 16 9 25 और 4 29 लैम्डा किसके इक्वल आया 6 के। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6/29, तो आया लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखें स्टूडेंट्स, तो x1 आ जाएगा 2 × 6/29, y1 आ जाएगा -3 × 6/29 और z1 आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 × 6/29। तो ये आया x1 आया हमारे पास 12/29, y1 आया -18/29 और z1 आया 24/29। तो यानी x1 y1 z1 क्या था स्टूडेंट्स, ये जो फुट था परपेंडिकुलर के फुट थे, तो यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, यानी 12/29, यानी p आया ना परपेंडिकुलर -18/29 और 24/29। हमने p एज्यूम कर रखे थे ना फुट, ये देखिए स्टूडेंट्स ये p एज्यूम कर रखे थे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को समझने की थी और कुछ भी नहीं था। उसने कहा एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन ये है, इस प्लेन के साथ मैंने आपको बताया था उसका नॉर्मल एग्जिस्ट करता है, यानी प्लेन का नॉर्मल उससे परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये नॉर्मल है इसका जिसके डायरेक्शन 2 - 3 और 4 है, यानी 2i - 3j + 4k हो जाएगा। तो अब इसी प्लेन के ऊपर कहीं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी वो भी परपेंडिकुलर, इट मीन्स अगर वो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर लाइन होता है और वो भी परपेंडिकुलर, इट मीन्स वो नॉर्मल के पैरेलल होगी लाइन। तो ओरिजिन O है, O से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, O पॉइंट से ओरिजिन से, यानी OP परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर के हमें फुट निकालने हैं, लेट फुट हमने क्या मान लिया x1 y1 z1, तो ये निकालने हैं। अब सिंस OP एंड O ये n क्या है पैरेलल है, तो OP के डायरेक्शन P - O x1 - 0 y1 - 0 z1 - 0 और P अगर हमारे पास इस प्लेन के ऊपर लाई करता है, P प्लेन के ऊपर है ना, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो P प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो P x1 y1 z1 यहाँ पे पुट कर दिया स्टूडेंट्स, इक्वेशन सेकंड बन गई। तो फिर डायरेक्शन रेशो दिए इसके और इसके, उनका रेशो इक्वल लिया स्टूडेंट्स मैंने, ये देखिए रेशो इक्वल लिया।
तो हमारे पास x1 y1 z1 आ गया। तो x1 y1 z1 मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका 8th क्वेश्चन। अब फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पास थ्रू द पॉइंट। अब स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। 8th क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and whose normal डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल कहें, whose normal is ai bj प्लस सी के है, यानी जिसका नॉर्मल n वेक्टर क्या है, ai bj सी के है। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या थी, कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स मेरे पास, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस वाई1 प्लस c इंटू जेड माइनस जेड1। ये क्या थी, उस प्लेन की इक्वेशन जो x1 y1 z1 से पास कर रहा है और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो a b और c है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स। तो ये कौन से प्लेन की इक्वेशन है, जिसका एक हमें पासिंग पॉइंट गिवन है। अब देखिए 8th क्वेश्चन में उसने कहा है, आप देख सकते हो, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पास थ्रू द पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशो 2 3 -1। और किससे परपेंडिकुलर, उस लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशो 2 3 -1 है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है स्टूडेंट, जो प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन होती है वो नॉर्मल होती है प्लेन का, तो यानी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, यानी पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन वो है हमारे पास 5, 2, -4 और डायरेक्शन रेशो ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 2, 3, -1। तो यानी ये x1 y1 z1 है और ये a b c है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये a b c है ना, डायरेक्शन नॉर्मल के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशो है ना, तो इसको a b c, तो यानी a इंटू एक्स माइनस x1 5 प्लस b इंटू 3 इंटू वाई माइनस y1 ये है 2 प्लस c -1 है तो -1 इंटू z माइनस z1 की वैल्यू कितना -4 तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये आया स्टूडेंट्स 2x माइनस 2 5 जा 10 प्लस 3y प्लस 3 2 जा 6 -6 माइनस 1z और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये आया स्टूडेंट 2x प्लस 3y माइनस 1z माइनस का 10 माइनस के 6 माइनस के 16 और माइनस के 4 तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन और इससे वेक्टर बनानी है स्टूडेंट्स, तो वेक्टर इक्वेशन आएगी आपके पास। ये एक्स वाई जेड को मैंने कल बताया था आपको लास्ट वीडियो में, एक्स वाई जेड को हम एज्यूम कर लेंगे r, ये r है, डॉट ये नॉर्मल है यानी 2i प्लस 3j माइनस के 1k और -20 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास वेक्टर इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स ये आपका आंसर कोरेक्ट है, दिस इज कोरेक्ट है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको बुक में वो इस तरह से दे सकता है। मैंने आपको डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन निकालने का फार्मूला भी बताया था। अगर पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमें पता है, यानी अगर पासिंग पॉइंट मेरे पास r1 है और नॉर्मल मेरे पास n है, तो मेरे पास वेक्टर इक्वेशन का क्या फार्मूला था, वेक्टर इक्वेशन थी मेरे पास, वेक्टर इक्वेशन थी r माइनस r1 डॉट n इक्वल टू 0 थी। वेक्टर इक्वेशन का फार्मूला मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, r माइनस r1 डॉट n इक्वल टू 0। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर किसी प्लेन का पासिंग वेक्टर पता है, यानी पासिंग पॉइंट हमें पता है स्टूडेंट्स 5 2 -4 है, तो पासिंग वेक्टर आएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k और n वेक्टर तो हमारे पास 2i प्लस 3j माइनस 1k है। तो हम डायरेक्ट इस तरह से, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। अगर आप ये आंसर करके आओगे तो इसको कोई गलत नहीं कर सकता। अगर डायरेक्ट वेक्टर ऐसे डायरेक्ट वेक्टर लिखनी है तो इस तरह से लिखें, देखिए r एज इट इज़ माइनस r1 क्या है 5i प्लस 2j माइनस 4k डॉट n
अब डॉट एन, एन करेंगे 2i प्लस 3j माइनस 1k। अब आपकी बुक में ये आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। देखिए जब आप इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करो तो ये आएगा मेरे पास, जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो तो हमारे पास -20 आ जाएगा। यानी जब इसको r के साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो ये बन जाएगा r डॉट ये सारा, और जब इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे इस सारे के साथ तो 5 2 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 हमारे पास 16 प्लस 4 20 आ जाएगा, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। तो वही बात तो है। तो यानी आप ये भी आंसर आपके पास करेक्ट है और ये भी। अगर आपको मैं ये आंसर देता हूँ तो आप ये मत सोचना कि ये आंसर गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो आप लोग। ये डायरेक्ट आपको वेक्टर इक्वेशन निकालने का फार्मूला मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 9th क्वेश्चन है। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। यानी पासिंग पॉइंट दे रखा है। पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट है हमारे पास 2 3 5 एंड परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर। यानी परपेंडिकुलर वेक्टर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल वेक्टर। वो है हमारे पास 2i माइनस 1j प्लस 6k। तो यानी पासिंग वेक्टर को अगर मैं मुझे लिखना हो तो वो आएगा r1 इजिकल टू, r1 बोलते हैं ना पासिंग वेक्टर को, तो 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं पहले तो। कार्टेशियन इक्वेशन तो वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, a यानी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो को ABC बोलते हैं, यानी a 2 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 2 पासिंग वेक्टर, माइनस प्लस b इंटू प्लस यानी माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 इंटू y माइनस 3 प्लस c इंटू c कितना 6, z माइनस z1, z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आएगा 2x माइनस 4 माइनस y प्लस 3 प्लस 6z माइनस 30 इक्वल टू 0। तो आया 2x माइनस वाई प्लस 6z, 4 और 3 माइनस का 1 प्लस माइनस के 31 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर कार्टेशियन इक्वेशन। तो स्टूडेंट 2x माइनस वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 31। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन हम यहीं से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है हमें r माइनस r1 वाला फार्मूला लगा। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, वेक्टर इक्वेशन क्या करेंगे हम, x y z को r डॉट और ये 2i माइनस 1j प्लस 6k इज इक्वल टू 31। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बुक में आपके पास इस बार ये वाला आंसर दे रखा है, यही वाला आंसर आपके पास बुक में है। यानी इस बार उसने ये फार्मूला नहीं लगाया, r माइनस r1 वाला डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाया, अदरवाइज वो ये फार्मूला लगा के भी दे सकता आंसर। तो आंसर देख करके कन्फ्यूज नहीं होना, हमारे दोनों ही आंसर सही है। तो ये डायरेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को सीधा डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन बना करके कार्टेशियन इक्वेशन बनाई और उससे डायरेक्ट मैं कन्वर्ट करता हूँ वेक्टर में। अदरवाइज आप ऐसे ही कर सकते हो, r माइनस r1 डॉट n, वो फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अब 10th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 10th का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो क्या है देखिए, उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइन बाय द ए एंड बी। यानी वो उस लाइन से परपेंडिकुलर है जो ए और बी को ज्वाइन करने से बनती है, और पासिंग पॉइंट दे रखा है। यानी पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट है हमारे पास 10th के फर्स्ट में, लेट दिस इज पी एज्यूम कर लिया पासिंग पॉइंट को हमने, तो 3 लेट पासिंग पॉइंट को हमने प्री एज्यूम किया तो 3 -1 2 एंड गिवन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास ए गिवन है, वो गिवन है 3 -1 2, और वो ए गिवन है स्टूडेंट्स 4 3 -2 एंड बी गिवन है स्टूडेंट्स 2 -3 6। तो स्टूडेंट्स यानी ए बी से परपेंडिकुलर और इसमें से पास करें, यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी क्या आएंगे, यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे, यानी ए बी के डायरेक्शन रेशो आएंगे स्टूडेंट बी माइनस ए इन 2 -4 -3 -3 और 6 माइनस प्लस का 2, यानी -2 -6 8। और डायरेक्शन रेशो को हम सेम अगर
सेम फैक्टर से कट रहे हैं तो हम उसको सेम फैक्टर से काट भी सकते हैं, यानी -2 से कैंसिल हो रहे हैं सभी, तो -2 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -4। तो यानी ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हो गए, यानी परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है, इन डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल आ गए हमारे पास 1, 3, -4। तो हमें क्या लिखना है स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला क्या है, ए बी सी, ये पासिंग ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, यानी ए बी सी, यानी ए इंटू एक्स माइनस x1, x1 कितना है 3, प्लस बी इंटू 3 इंटू वाई माइनस y1, y1 की वैल्यू -1 तो प्लस का 1, प्लस सी इंटू सी की वैल्यू -4 इंटू जेड -4 इक्वल टू 0। तो ये आया x - 3 प्लस 3y प्लस 3 -4z प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये आएगा स्टूडेंट्स x प्लस 3y -4z, 3 से 3 कैंसिल और प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। स्टूडेंट्स ये z माइनस Z1 है, जो Z1 की वैल्यू हमारे पास आप देख सकते हो 2 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये 2 है, तो 2 करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस का, तो ये प्लस का 8 आंसर में है हमारे पास। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पास थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू दिस लाइन। सेम रहेगा स्टूडेंट जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। और थर्ड पार्ट है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर ये एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। पासिंग वेक्टर ये है और परपेंडिकुलर वेक्टर ये है, यानी हमें थर्ड पार्ट में 10th का थर्ड पार्ट है, पासिंग वेक्टर दे रखा है, यानी पासिंग वेक्टर हमें R1 दे रखा है वेक्टर, पासिंग वेक्टर हम R1 बोलते हैं स्टूडेंट, 2i प्लस j प्लस k, और नॉर्मल वेक्टर दे रखा है परपेंडिकुलर वेक्टर वो है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन भी लिखनी है और कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखनी है। तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन बनाता हूँ। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन ये आएगी, ये ए बी सी है स्टूडेंट्स, तो वो आएगी a इंटू यानी 4 इंटू एक्स माइनस x1, x1 2 है, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 3 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 8 माइनस 2y प्लस 2 प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यानी 4x माइनस 2y प्लस 3z और माइनस का 8 प्लस के 2 माइनस के 6 माइनस के 3 माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर, यानी ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 9। तो वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो इसी से डायरेक्ट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। वेक्टर इक्वेशन वो आएगी एक्स वाई जेड को हमने r एज्यूम कर लेना है स्टूडेंट्स, और ये आ गया 4i माइनस 2j, इसके साथ i j के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है प्लस 3k, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या होता है, यानी r क्या होता है एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई वाई जे जेड के रखोगे तो और उसकी डॉट प्रोडक्ट करो तो यही आएगा हमारे पास इक्वल टू 9। तो दिस इज आर वेक्टर इक्वेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर दीज। ए और बी के 2 पॉइंट ये पोजीशन वेक्टर है हमारे पास ये। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। बी से पास कर और ए बी से परपेंडिकुलर हो, यानी पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है हमारे पास 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। और ए बी के पोजीशन वेक्टर क्या आएंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही आएंगे स्टूडेंट्स। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी i माइनस 2j माइनस 4k में से हम माइनस करेंगे 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, तो आएगा i माइनस 3i माइनस का 2i कैप माइनस का 2j माइनस का j माइनस का 3j कैप माइनस का 4k माइनस का 2k माइनस का 6k कैप। तो यानी ये ए बी है। अब उसने कहा है हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रो, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है पासिंग थ्रो कहाँ से, जो ए बी से पास कर रहा है ना, बी से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ए बी से परपेंडिकुलर हो जो और बी से पास कर रहा हो,
तो इट मीन्स ए बी क्या मेरे पास नॉर्मल का काम करेगा, यानी ए बी है जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल का काम करेगा, एन का काम करेगा। तो कौन सी इक्वेशन निकालनी है स्टूडेंट, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है या कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, हम ये चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो वेक्टर इक्वेशन निकाल देते हैं हम स्टूडेंट्स, या कार्टेशियन निकालना चाहो तो कार्टेशियन निकालते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी हमारे पास ये ए बी सी है स्टूडेंट्स, -2 इंटू एक्स माइनस, यानी पासिंग थ्रो बी, बी ये है यानी ये पासिंग फैक्टर है, यानी ये x1 y1 z1 बन जाएगा, यानी x-1 प्लस बी की वैल्यू -3 है इंटू y माइनस वाई वन -2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 प्लस सी कितना -6 इंटू z माइनस z1, क्योंकि पासिंग वेक्टर भी है तो ये x1 y1 z1 ही है, z माइनस और माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये आएगा -2x प्लस 2 -3y -6 z -24। तो माइनस तो सबसे कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी माइनस तो कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2x बन गया, माइनस का 3y माइनस का 6z और प्लस के 2 माइनस के 4 माइनस के 28 तो इक्वल टू 0। तो माइनस सबसे कॉमन हो गया, तो 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 28 इक्वल टू 0। तो ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अगर वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो वेक्टर एक्स वाई जेड को आर, यानी आर वेक्टर इक्वेशन, और ये 2i प्लस 3j प्लस 6k और ये प्लस का 28 उस साइड आके माइनस का 28, दिस इज आर वेक्टर इक्वेशन। अब 12th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लेट n बी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3। n क्या है जिसका n बी ए वेक्टर, यानी n एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना 2√3, सच दैट इट मेक इक्वल एक्यूट एंगल विद दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका इक्वल एक्यूट एंगल है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रो 1 -1 2 एंड नॉर्मल टू n। हमें उस प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है जो यहाँ से पास करे, नॉर्मल से क्या हो परपेंडिकुलर, n से परपेंडिकुलर हो। तो n कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2√3, हमें n वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारे पास कोई n वेक्टर है, ये n वेक्टर है जिसका हमें मैग्नीट्यूड पता है और इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल है, यानी इसका एंगल क्या है इक्वल है, यानी अल्फ़ा ये बीटा और ये गामा वो इक्वल है। यानी लेट हमने n वेक्टर एज्यूम कर लिया। 12th क्वेश्चन, n कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2√3। लेट n इज इक्वल टू, n वेक्टर को हमने मान लिया ai प्लस बी जे प्लस सी के, और n का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, वो है 2√3। तो n का मैग्नीट्यूड मीन्स √a² प्लस b² प्लस c², वो कितना है 2√3। और हमें इक्वल एंगल दे रखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा क्या है इक्वल है एंगल किसका, n का, n वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल है वो इक्वल है। इट मीन्स कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा होगा, इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स। और कोस अल्फ़ा कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, a/√a² प्लस b² प्लस c², और ये आएगा b/ क्योंकि a b c उसके डायरेक्शन रेशो है, √a² प्लस b² प्लस c², और कोस गामा आएगा c/√a² प्लस b² प्लस c², ऐसे निकलेगा स्टूडेंट। और ये सभी इक्वल हैं, तो a/a² b² प्लस c² का रूट कितना है स्टूडेंट 2√3, b/2√3 और c/2√3, यानी a b c हमें डायरेक्शन रेशो पता चल गया नॉर्मल के। तो लेट हमने इसको किसके इक्वल एज्यूम कर लिया, लैम्डा के। तो a आ गया हमारे पास 2√3 लैम्डा, b आ गया 2√3 लैम्डा और c आ गया 2√3 लैम्डा। अब स्टूडेंट्स आप सभी को पता है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल कितने आए स्टूडेंट्स हमारे पास 2√3 लैम्डा 2√3 लैम्डा 2√3 लैम्डा। तो अब ये डायरेक्शन रेशो है स्टूडेंट्स, ये सेम अगर फैक्टर से कैंसिल हो तो कैंसिल कर सकते हैं, तो सभी में 2√3 लैम्डा कॉमन है, तो 2√3 लैम्डा से सभी कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। तो ये 1 1 1 आ गए स्टूडेंट्स डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, यानी हमें ए बी सी पता चल गया। यानी एन वेक्टर क्या आया मेरे पास, फिर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू, यानी एन वेक्टर आया ए यानी 1i प्लस 1j प्लस 1k, क्योंकि a i b j प्लस c के था, तो a b c की वैल्यू हमें पता चल गई स्टूडेंट्स। ओके,
अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रो, पासिंग थ्रो कहाँ से स्टूडेंट्स, जो कहाँ से पास करे, जो पास करे 1, -1, 2 एंड नॉर्मल टू n, n से क्या हो, नॉर्मल हो। तो क्या आएगी स्टूडेंट्स, a इंटू यानी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो ए बी सी, यानी 1 इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू 1 प्लस b इंटू b की वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स, क्योंकि ए बी सी होते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, y माइनस y1 की वैल्यू +1 प्लस c इंटू c की वैल्यू कितने स्टूडेंट 1, z माइनस z1, ये पासिंग पॉइंट को x1 y1 z1 है तो 2 इक्वल टू 0। तो ये आया स्टूडेंट्स x माइनस 1 प्लस y प्लस 1 प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आएगा स्टूडेंट्स x प्लस वाई प्लस z माइनस का 1 प्लस का 1 ये कैंसिल हो गए, -2 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रो n, पासिंग थ्रो 1 -1 2 एंड नॉर्मल टू n। तो ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब स्टूडेंट्स एक वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, ये कार्टेशियन थी, वेक्टर इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स वाई जेड को r डॉट, इसके साथ 1 है तो 1i प्लस 1j प्लस 1k माइनस का 2 इस साइड आके प्लस का 2। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।